मैं हूं जॉर्ज चुगताई और आज हम सोच बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे और सीखेंगे कि मकसद को पाने के लिए रास्ते में हार नहीं मानते। बस आप भी हार मत कबूल करें। अगर आज आप हार मानने के करीब हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब बोझ आपको अपनी ताकत से ज़्यादा महसूस होता है, जब ख्वाब उस फासले से भी ज़्यादा दूर लगते हैं जितना फासला आप तय कर चुके होते हैं, जितनी आप मेहनत कर चुके होते हैं, जब सब कुछ खामोश हो जाता है और आप दिल से पूछते हैं, क्या ये वाकई काबिल कदर है? क्या ये वाकई काबिल हसूल है? मैं अपने मकसद को हासिल कर सकता हूँ? ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो हार मानने के किनारे तक पहुंच चुके हैं, अपने मकसद को पाने के रास्ते में मुश्किलात की वजह से, तकलीफों की वजह से क्विट करने पर आ जाते हैं। जो लोगों के सामने तो मुस्कुराते हैं मगर तन्हाई में टूट जाते हैं, जो सबके लिए मजबूत बने रहते हैं मगर अपने लिए कमजोर हो जाते हैं। तारीख गवाह है, हार मानने वालों ने कभी तारीख नहीं बनाई। आज से 100 साल पहले, इससे भी पहले का आप जान ले कई लोगों की जिंदगी को। आज मैं चंद एक लोगों का यहाँ जिक्र भी करूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक आम सिपाही से उठकर फ्रांस का हुक्मरान बना। वो छोटे कद का था, आम खानदान से था, मगर उसका विजन बड़ा था और उसने सारी मुश्किलात के दौरान, सारे सफर के दौरान क्विट नहीं किया, रास्ते में नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी। आप लुईस पास्चर को देखने, गुर्बत में पैदा हुआ, लोग उसके नजरियात पर हंसते थे, मगर उसी ने वैक्सीन और जरासीम के नजरिए से इंसानियत को नई जिंदगी दी। आप लामा इकबाल को देख लें, बड़े सगीर के गुलाम माहौल में खड़े होकर नौजवानों को खुदी का दर्स दिया। अगर वो हालात से हार जाते तो शायद कौम कभी बेदार ना होती। आप राइट ब्रदर्स को देख लें, 1903 से पहले लोग कहते थे इंसान कभी उड़ नहीं सकता, मगर वो दो साइकिल मैकेनिक भाइयों ने दुनिया की सोच बदल दी। और आप भी आपकी अपनी सोच से ज्यादा करीब है अपने मकसद के। अक्सर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि उनमें सलाहियत नहीं होती, वो इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो कामयाबी के आने से पहले हार मान लेते हैं। याद करो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी बार मुखालफत सुनी, मगर वो डटे रहे। अगर वो हार मान लेते तो पाकिस्तान वजूद में ना आता शायद। तारीख हमें ये बात सिखाती है, हार मानने वाले कहानियां नहीं बनाते, डटे रहने वाले तारीख बनाते हैं। आप टूटने के लिए नहीं बनाए गए, आप उठने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए, जारी रखने के लिए और कुछ बनने के लिए बनाए गए हैं। बस अपनी पोशीदा कुव्वतों को, ताकतों को, सलाहियतों को, टैलेंट को पहचाने। जब आपको लगे कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, अक्सर वही लम्हा होता है जब आप अपनी असल ताकत दरियाफ्त करने वाले होते हैं, मकसद पाने वाले होते हैं। ताकत आराम में नहीं मिलती, ताकत तूफान में मिलती है, मुश्किल से मिलती है। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल जेल में गुजारे, अंधेरे में रहे, तन्हाई में रहे, मगर वो जेल में टूटे नहीं, हार नहीं मानी। वो वहां बने और जब वहां से निकले तो लीडर बनकर निकले। खौफ और मुस्तकबिल की जंग हमेशा रही है। सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर होती है। वो आवाज जो कहती है शायद आप काफी नहीं, वो खौफ है। खौफ आपको महफूज रखना चाहता है, मगर आपका मुस्तकबिल आपको बहादुर देखना चाहता है। आप हालात से, मुश्किलात से लड़ने के काबिल हैं। आप में वो कुव्वत है कि आप हालात का मुकाबला कर सकें, आप में वो सलाहियत है। गो एक वक्त आता है जब आपको फैसला करना होता है कि मैं अपने मकसद को पाने के लिए लड़ूंगा। अगर आप अपने ख्वाबों को संजीदा नहीं लेते, दुनिया भी नहीं लेगी। अगर कोई बच्चा गिरे तो आप उससे उठाते हैं, तो फिर खुद को क्यों नहीं उठाते? याद रखें, चैंपियन वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, चैंपियन वो है जो गिरकर रुकता नहीं, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, जब तक चैंपियन बन के नहीं जाता। वो बनो जिसकी आपके मुस्तकबिल को जरूरत है। जो जिंदगी आप चाहते हो वो मजबूत विजन मांगती है,
पुराने बहाने लेकर नई तकदीर नहीं बनती। तकदीर सीधी लाइन में नहीं होती, वो मोड़ लेती है, आजमाती है, डिले करती है। मगर याद रखो, तकदीर कामल लोगों को नहीं बुलाती, साबित कदम और बहादुर लोगों को बुलाती है। So don't quit halfway. You were not created to give up. You were built to endure, to rise, to finish what you started. There will be a moments when you feel exhausted, discouraged, mentally drained, when your body says stop, when your mind whispers enough. But remember this, don't stop when you are tired, stop when you are done. Tiredness is temporary, pain is temporary, struggle is temporary, but quitting can become permanent. One decision to quit can erase years of discipline. One weak moment can cancel a powerful future. आखिर में कहूँगा, अगर आप किसी भी मकसद को हासिल करने में काफ़ी सफ़र तय कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कहानी ख़त्म नहीं हुई। आपने इतनी रातें बर्दाश्त की सिर्फ रुक जाने के लिए नहीं, रास्ते में छोड़ देने के लिए नहीं। आपको कामिल होने की ज़रूरत नहीं, बस मुस्तकिल मिजाजी अपनाने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, क्विट ना करने की ज़रूरत है। अगला कदम उठाएं। खौफ है तब भी, शक है तब भी, मगर रुकना मत, अपने मकसद पर डटे रहें। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। खुद को हारा हुआ मत समझें। डोंट क्विट। यू आर नॉट वीक। आप बहुत करीब हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत खास हैं, ये बात समझ लीजिए। अब जाएं और वो बने जिसके लिए आपको पैदा किया हुआ है, और यकीन रखें आप एक दिन बन जाएंगे। ये आपका यकीन होना चाहिए। एंड डोंट क्विट। वंस अगेन आई एम सेइंग डोंट क्विट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको बात अच्छी लगी है, आप समझते हैं कि आपके काम आ सकती है, किसी और के काम आ सकती है, तो ज़रूर दूसरे लोगों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर इस कामयाबी के सफ़र में आगे चलते रहें। थैंक यू सो मच।